पहले हम वचन में जाएं, एक कोरस में चलेंगे और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तू मेरे दिल में आ, क्योंकि वो परमेश्वर आपके दिलों में वास करना चाहता है। वह परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह आपके हृदयों में बसना चाहता है। कोई साथ नहीं तेरे, सब खो चुका तेरा, कोई साथ नहीं तेरे, सब खो चुका तेरा। इस भरी महफिल में यीशु राजा बुलाता है। ऐ मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। ऐ मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। तेरे पथ के कांटों को, नैनों के आंसू को, तेरे पथ के कांटों को, नैनों के आंसू को धोने गुनाहों को यीशु राजा बुलाता है। ऐ मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। कोई साथ नहीं तेरे, सब खो चुका तेरा, कोई साथ नहीं तेरे, सब खो चुका तेरा। इस भरी महफिल में यीशु राजा बुलाता है। हाँ मेरे अजीजों, ये बात सच है कि संसार की इस पूरी महफिल में यीशु राजा हमको बुलाता है। आज कोई हमारे साथ खड़ा हो या ना हो, लेकिन प्रभु अपनी बाहें पसारे हमको बुलाता है। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए। यीशु मसीह, जो वचन यहाँ पर बोला जाता है उस पर आपकी आशीष होने पाए और इस वचन के माध्यम से तू अपने लोगों से बातचीत करना। हमें से एक एक जीवन को ये तौफीक बख्श कि हम तेरे वचन को सुने। मुझे पवित्र कर, मेरी जुबान को पवित्र कर कि जो वचन यहाँ पर बोलता हूँ प्रभु परमेश्वर, वह तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। हर एक बात में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनियो, ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। ये समय है कि हम परमेश्वर के अद्भुत वचन की ओर चलेंगे। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लैंड्स पीरियड चल रहा है और लैंड्स डेज चल रहे हैं और हर जगह विश्व भर में उपवास का प्रचार किया जा रहा है। आज हम भी जो है प्रभु परमेश्वर के अद्भुत नाम से आपके लिए उपवास का संदेश लाए। मनुष्य जब उपवास रखता है तो उपवास के कई सारे विषय होते हैं। कोई उपवास रखता है कि उसको परमेश्वर से सामर्थ मिले, कोई उपवास रखता है कि उसका काम बन नहीं पा रहा तो वो बन जाए, कोई उपवास रखता है कि वो निर्बल है तो उसको शक्ति मिल जाए,
कोई उपवास रखता है कि उसको जीवन दान की आशीष मिल जाए। उपवास के कई सारे विषय होते हैं और आज तमाम विषयों में से हम एक दाऊद का विषय देखेंगे कि आखिर दाऊद ने किस लिए, किस कारण उपवास रखा और वो किन लोगों के लिए उपवास रखा है। दाऊद के लिए जब हम उसकी जिंदगी के बारे में स्टडी करते हैं तो पता लगता है कि दाऊद ने कई सारों विषयों पर जो है उपवास रखा। एक बार उसका जो पुत्र हुआ था वो अपंग पैदा हुआ और यहोवा का मारा हुआ पैदा हुआ। लिखा है कि दाऊद उसको बचाने के लिए, उसके जीवन दान के लिए परमेश्वर से उपवास रखकर प्रार्थना करा। लिखा है कि दाऊद जब व्यभिचार में पड़ा और उसका आत्मिक लिबास, उसका आत्मिक वस्त्र गंदा हो गया, तो पापों से रिहाई के लिए, शुद्धिकरण के लिए उसने उपवास रखा। लिखा है कि दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था और उसके प्रेम की प्यास उसके अंदर इस कदर बढ़ चुकी थी कि दाऊद परमेश्वर के नजदीक और जाना चाहता था और तब दाऊद ने उपवास रखा। लेकिन इन सब विषयों के पश्चात एक और विषय दाऊद का देखने को मिलता है कि दाऊद आखिर किन लोगों के लिए उपवास रख रहा है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, भजन संहिता और उसका 35 अध्याय और उसके 11वें पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। भजन संहिता उसका 35 अध्याय और उसके 11वें पद से परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वह मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। जब वे रोगी थे तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। दाऊद का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उपवास का यहाँ पर नजर आ रहा है। उपवास वो रख रहा है और मालूम है कि पहले शरीयत में, पहले समय में उपवास रखने का ढंग क्या होता था। यूं तो उपवास शब्द पर अगर मैं प्रकाश डालूं तो उपवास का अर्थ होता है त्याग। क्या? त्याग। और किस चीज का त्याग? खान और पीन का त्याग। लेकिन अगर आत्मिक प्रकाश उपवास शब्द पर डाला जाए तो उपवास का अर्थ होता है कि पाप से त्याग, पाप से त्याग। और पहले समय के लोग क्या करते थे, जब वो उपवास रखते थे तो क्या प्रक्रिया होती थी कि वो टाट ओढ़ लिया करते थे, राख पर बैठते थे और पश्चाताप के साथ परमेश्वर के नजदीक आते थे, अपनी दाढ़ियों को नोचते थे, अपने बालों को नोचते थे। टाट ओढ़कर जो है परमेश्वर से विलाप के साथ वो उपवास रखते थे। टाट ओढ़ना, यहाँ तक कि लिखा है कि वो अपने आप को मारते और कूटते भी थे। अगर अध्ययन करेंगे तो उपवास के दिन, क्योंकि ये देह से अनगिनत बुराइयां, अनगिनत पाप हो जाता है, तो लिखा है कि जब वो लोग यहोवा के नजदीक जाते थे तो अपने आप को मारते कूटते हुए जाते थे, अपने वस्त्रों को फाड़ के जाते थे। इसको फाड़ के जाते थे, वस्त्रों को। और ये सारी प्रक्रिया किस चीज को बताती है कि वो अपने वस्त्रों को फाड़ के यहोवा के पास जा रहे हैं, राख पर बैठकर परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, टाट का पहरावा पहने हुए यहोवा से विनती कर रहे हैं, अपनी दाढ़ियों को नोच रहे हैं, अपने बाल को नोच रहे हैं। ये सारी बात बताती है कि वो मन से पश्चाताप कर रहे थे और वो अपने आप को इस कदर परमेश्वर के सामने जाहिर करते हैं कि हाँ, हमसे गलती हुई है। ये उस समय का सिद्धांत हुआ करता था। दाऊद के विषय में यहाँ पर देखिए, दाऊद एक प्यारी बात कह रहा है, झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वह मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण टूट जाता है। मालूम है, इस संसार में हर कोई हमसे प्रेम करने वाला नहीं होता। बहुत सारे, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमसे बस जुबानी प्रेम करते हैं, बहुत मीठा बोलेंगे, उनकी बातों में बहुत प्रेम नजर आएगा, किंतु उनका मन, उनका दिल हमसे प्रेम में नहीं बंधा होगा। हालेलुया। दाऊद बताता है कि उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो है झूठे साक्षी खड़े हो गए थे, झूठी अफवाह फैलाने वाले। दाऊद अपनी जगह उस समय जब परमेश्वर का अभिषेक उस पर था, जब वो मखसूस था, तो बहुत अभिषेक था,
लेकिन दाऊद के अगेंस्ट भी झूठी साक्षी देने वाले खड़े हो गए थे। आज हमारे जीवन की गवाही ना बहुत सारे लोग गलत देने लगते हैं। हालेलुया। शायद हम ऐसे होते नहीं है जैसा इस संसार में हमें लोग बताने लगते हैं। और दाऊद के सामने भी वही मंजर आकर खड़ा हुआ कि उसके लिए कैसी साक्षी दी जा रही थी समाज में, झूठी। जो काम उसने करे नहीं थे, जो क्रियाएं उसने करी नहीं थी, जो बातें उसके अंदर थी नहीं, वो समाज उसके बारे में वो झूठी बातें कह रहा था। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि दाऊद के अगेंस्ट कई सारे लोग हो गए और मनगढ़ंत बातें उसके बारे में बोल रहे हैं, झूठी बातें, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। दाऊद का प्राण ऊब गया। दाऊद का प्राण क्या हो गया? ऊब गया कि आखिर ये कैसे लोग हैं जो मेरे बारे में झूठी बातें फैलाते हैं, आखिर ये कैसे लोग हैं जो मेरे बारे में बुराई करते हैं। हाँ मेरे अजीजों, हो सकता है आप इस जगह पर रह रहे हो और आपको बहुत अपना कहने वाले लोग यहाँ पर रहते हो, लेकिन वो आपके लिए हो सकता है बुराई भी करते हैं, आपके लिए झूठी बातें भी कर लेते हैं। आपका व्यक्तिगत जैसे आप हैं उससे कहीं हटकर आपको इस संसार में बुरा भी बताया जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे और आपके साथ हो रही है, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ भी होती थी। जब यीशु मसीह इस संसार में था तो लोग उसके बारे में झूठी अफवाहें उड़ाते थे। क्या कहते थे? कि ये तो शैतान की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है, ये ढोंगी है। उसके बारे में बुराई फैल रही है, उसके बारे में झूठी बातें बताई जा रही हैं। परमेश्वर के लोगों के लिए इस संसार में याद रखना, झूठी अफवाहें भी उड़ा दी जाती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात एक कव्वाल ने बोली, मैं जानूं और मेरा खुदा जाने। हालेलुया। मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे दुनिया वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरी बुराई करें, मेरे बारे में झूठी साक्षी दे या मेरे बारे में लोगों को उल्टा सीधा बताएं, लेकिन मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है। दाऊद के अगेंस्ट लोग हो गए और दाऊद ऊबने लगा। लिखा है कि उसका प्राण ऊबने लगा। कहता है मैं तो इनके लिए भलाई करता हूं। 12वें पद में कह रहा, वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं। यानी कि दाऊद उनके लिए क्या कर रहा है? भलाई, लेकिन नतीजा उसको क्या मिल रहा है? बुराई। आप इस संसार में कई सारे लोग होते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, आस पड़ोसों के लिए बहुत भलाई करते हैं, बहुत भलाई करेंगे, कितना भी कर लो, कितना भी कर लो। लेकिन कभी कतार ये होता है कि कुत्तों की दुम कभी भी सीधी नहीं हो पाती। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि कुत्ते परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। आप कई सारे लोग हैं, उनके लिए भलाई करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दौड़ो पागलों की तरह इधर उधर। उनके घर में परेशानी आ गई तो उनकी परेशानी में उनका साथ दो, लेकिन फिर भी आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी, फिर भी आपको वो प्रेम जैसा आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। फिर भी आपके लिए जो है झूठी बातें और अलग तरीके की बातें बोली जाएंगी। आज ऐसा देखने को मिलता है, कई सारे लोग जो एक दूसरे के लिए मन से प्यार करते हैं, उनकी परेशानी में उनके साथ खड़े हैं, हमेशा उनके साथ दे रहे हैं, लेकिन भलाई के बदले क्या नसीब होती है? बुराई। अच्छा सुनने को नहीं मिलता, अच्छा भी ज्यादा करने लगो, कई मकसद से तो नहीं आ रहा है मेरे पास, ऐसा तो नहीं है ये मेरे लिए भलाई कर रहा है, इसके पीछे इसका कोई मकसद या इसका कोई लालच हो। कह रहा है मैं तो भलाई कर रहा हूं, लेकिन भलाई के बदले मुझे क्या मिल रही है? बुराई। मेरी मनसा तो सही है इन लोगों के लिए, मेरा मन का जो प्रेम है इनके लोगों के लिए बहुत बढ़कर है, मैं तो हर बातों में इनके लिए भलाई कर रहा हूं, किंतु ये मेरे लिए क्या कर रहे हैं? बुराई। ये मेरे लिए झूठी बातें बोल रहे हैं, ये मेरे बारे में झूठी साक्षी दे रहे हैं और मेरे को अपमानित कर रहे हैं। मेरे को क्या कर रहे हैं? अपमानित। आज बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे को कुछ इस कदर अपमानित करने लगे। बहुत सारे लोग एक दूसरे को अपमानित करते हैं। पहले वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उनसे भलाई का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन एक समय आता है कि उनके पीठ पीछे वो उनकी क्या करते हैं? दाऊद के साथ भी ऐसा होने लगा। लेकिन याद रखिएगा, जो परमेश्वर का दास होता है, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों के लिए भी क्या रखते हैं? उपवास। अब देखिए, जो लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, जो लोग उसको समाज में अपमानित कर रहे हैं, जो लोग उसके विपरीत झूठी साक्षी दे रहे हैं, उन लोगों के लिए वो क्या कर रहा है? 13वें पद में लिखा है, जब वे रोगी थे तो मैं टाट पहने रहा। जब वे रोगी थे तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा
और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आए। ऐसों के लिए दाऊद प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। भलाई के बदले में उसको बुराई मिल रही है, उसके लिए झूठी साक्षी दी जा रही है, उसके लिए झूठी बातें प्रचार हो रही है, लेकिन फिर भी दाऊद कहता है जब यही लोग जो मेरी आज बुराई कर रहे हैं, यही लोग जो आज मुझे समाज में अपमानित कर रहे हैं, जब ये लोग बीमार पड़े थे, जब ये लोग रोगी थे, तो मैं इनके लिए क्या कर रहा था? दुआ कर रहा था। अपने दुश्मनों के लिए वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और लिखा है कि उसकी प्रार्थनाओं का फल भी उसके गोद में आया। इसलिए वचन इस प्रकार से कहता है, तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए तूने मेज बिछा दी। हालेलुया। वो अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहा है। आखिर हम कितनी दफा दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं? आज पता है क्या होता है समाज में? जिसको हम अपना दुश्मन मानने लगते हैं, जिसको हम अपना बैरी समझने लगते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? उसके साथ बुराई हो, वो गड्ढे में ही गिरा है, उसके ऊपर अगर कोई दुख या तकलीफ आ जाए तो हमें खुशी होने लगती है, और जरा सा वो सफल होने लगे तो हम जलने लगते हैं। हालेलुया। आज समाज में ये देखा जाता है कि अधिकतर लोग जो है, जिनको वो अपना दुश्मन मानते हैं, जिनको वो अपना बैरी समझते हैं, जिनको वो दूर अलग निगाहों से देखते हैं, वो उनको कभी भी अपना दिल से कह ही नहीं सकते। और जरा सा भी ऐसे लोगों पर जो हमारे दुश्मन है, उन पर अगर मुसीबत आया है, तो सबसे पहले पता है हम क्या सोचते हैं? खुदा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? खुदा दिखा रहा है ऐसा समय इनको, खुदा दिखा रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है खुदा दिखाता भी नहीं है, क्योंकि ऊंच नीच, ऊंचान और नीचान सबकी जिंदगी में आती है। लेकिन हम तुरंत कहते देखा इन्हें मेरे साथ ऐसे करा था, देखो खुदा बदला ले रहा है। क्या कर रहा है? खुदा बदला ले रहा है। अभी मैं उनका देख रहा था, विजेंदर भाई सब जेल में है, तो उनके लिए वो उड़ाई जा रही है। क्या उड़ाई जा रही है? कि हाँ ये तो पैसे मांगता था, पैसे मांगता था। अपने लोग कह रहे हैं भाई पैसे मांगता था ये, और प्रभु ने उसको दंड दिया है। वो उसकी मिनिस्ट्री है, वो कैसे चलाए? क्या आपने यूसुफ के बारे में नहीं सुना? यूसुफ के बारे में सुना आपने? यूसुफ भी तो इसी चक्कर में, उस पे भी क्या लगाया गया था? यूसुफ था, यूसुफ के ऊपर भी झूठा रेप का आरोप लगाया था, उसके ऊपर भी तो सेम केस था। और यूसुफ भी उस समय कौन था? परमेश्वर का दास था। उस पे भी कैसा केस लगाया गया? रेप का। कौन सी रानी ने लगाया? मिस्र की रानी ने, फिरौन की रानी ने लगा दिया कि मुझे नहाते हुए देख रहा था, मेरे साथ करना चाह रहा था दुष्कर्म। उस पे भी तो एग्जैक्टली यूसुफ पे भी तो कैसा लगा? रेप का झूठा। तो वो जेल नहीं गया था? गया। किस केस में गया? झूठे केस में। लेकिन झूठे केस में जब वो जेल से बाहर आया तो क्या बनकर आया? मिस्र का परमेश्वर की योजना है। हम प्रचारकों को यूं ही ना बोले, हम प्रचारकों के ऊपर यूं ही उंगली ना उठाएं। सब लोग कह रहे हैं वो इतना बड़ा लाभ, वर्ल्ड इनकी मिनिस्ट्री जो है वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 मिनिस्ट्री बन गई, जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं। अब उनका अपना मकसद है कि वो कैसा मांग रहे हैं, कैसा क्या कर रहे हैं, लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं। वो इतना बड़ा दास होकर जिसके सामने 10-15 लाख की भीड़ बैठ रही है, वो एक स्त्री को जाकर उसके साथ ये दुष्कर्म करेगा। और हमारे ईसाई समाज के कई सारे ऐसे मूर्ख हैं जो उसकी वीडियो और बना रहे हैं कि खुदा दिखा रहा है, खुदा दिखा रहा है। मतलब क्या आप समाज में प्रोस्टिट्यूशन नहीं है? वो इतना बड़ा अरबपति अगर वो पास्टर है, अगर उसको यही सब करना तो क्या वो पैसे देकर स्त्रियों को साथ नहीं कर सकता था? वो यही करेगा? कॉमन सेंस होनी चाहिए। और धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो अपने समाज के उस दास के लिए जिसने पूरी वहां पर पंजाब के अंदर रिवाइवल लिया है, उसके लिए बुरा बोलना है। सोचिए जरा, समाज में कितना प्रोस्टिट्यूशन, अगर यही करना होता तो पैसों में नहीं किया जाता, ये जबरदस्ती करते। अरे योजना होती है। यूसुफ के साथ भी सेम केस था, उसको भी रेप के आरोप में कहां पर पहुंचा दिया था? जेल में। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ देखिए, वो जेल से तो बाहर आया, लेकिन बनकर क्या आया? प्रधानमंत्री बनकर आया। आज ये भी जेल में है। हो सकता है उस जेल का पूरा जेल को परमेश्वर का वचन सुना के पूरा वो जब वो आएंगे तो जरूर, परमेश्वर अपने भक्तों को छोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। और मुझे ऐसा लगता है जब वो आएंगे तो उस मोहल्ले का वो पूरा जेल जो है प्रभु में आ जाएगा। जब वो जिस समय आएंगे, परमेश्वर की योजना होती है। और हो सकता है वचन में आपने नहीं पढ़ा कि मैंने तेरा अभिषेक इसलिए करा है तू कैदी रूह को सुसमाचार सुनाए।
जेल में कौन प्रचार कर रहा है? कोई नहीं। तो हो सकता है परमेश्वर का यही मकसद हो कि ऐसे कर कर वो जेल में, जिस जेल में वो डाले गए, तो वहां पर जो कैदी लोग हैं उनको भी क्या करके सुना दे? प्रचार करके सुना दे, और वो भी आत्मा जीत लाएं। हमेशा जो है चीजों को बुरी दृष्टिकोण से नहीं देखते। हालेलुया। बहुत लोग पढ़ रहे हैं, इवन की बड़े बड़े पास्टर्स बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं उनके लिए अगेंस्ट। क्या उन्होंने यूसुफ की दास्तान नहीं पढ़ी? क्या उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि जो लोग बंदवाई में हैं, तो आत्मिक बंदवाई भी है, और कई सारे लोग ऐसे जेल खाने में भी एक तरीके की वो भी क्या है? बंदवाई है, बंदवाई में ही है। शायद हो सकता है परमेश्वर की कुछ योजना हो कि मैंने बेटा तेरा अभिषेक, तेरी मिनिस्ट्री तो चलती रहेगी, लेकिन तू जेल में जाएगा और जेल में तू कैदी लोगों को भी प्रचार करेगा। हो सकता है उस जेल के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो परमेश्वर जिसको चाहता है कि ये भी मिनिस्ट्री में आए, और परमेश्वर ने इनको वहां पर भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना महान है। अपने लोगों को अपने ही मारते हैं। मैंने लिखा है कि परमेश्वर के वचन में कि सबसे ज्यादा यीशु मसीह को दुख देने वाले कौन थे? अपने ही थे। हालेलुया। अपनों ने, यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाने बैठा, तो लिखा है कि वो उसके पास बैठकर भोजन कर रहा था, और जाकर उसको, आज वचन भी प्रचार किया था यही संडे में चर्च में, कि यहूदा इस्करियोती ने जब उसको बेचने पड़ता यीशु मसीह को क्या करा? बोल रहा है कि जिस इंसान को मैं चूमूं, जिस इंसान को मैं चूमूं मतलब प्यार करूं, उसी को पकड़ लेना, उसी को। तो उसका वो चूमना यीशु मसीह का वो प्यार सच्चा है उसका। क्या करके रहा है? जिसको मैं चूम रहा हूँ, जिसको मैं चूमूंगा, समझ जाना वही व्यक्ति है जिसको तुमको क्या करना है? पकड़ना है। हालेलुया। यीशु मसीह को क्या दिखा रहा है? मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। उसको चूम रहा है, उसको किस करके ये बता रहा है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। अब पीछे क्या बोल कर रहा है कि जिसको मैं चूमूं, समझ जाना यही वो व्यक्ति है जिसको तुमको पकड़ना है। झूठा प्यार दिखाएंगे लोग आपसे, जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, और कई सारे ऐसे आपके अपने भी होंगे रिश्तेदार, वो आपको झूठा प्यार दिखाएंगे। बहुत गले से मिलेंगे, और भैया तुम ठीक हो, और बहन तुम ठीक हो, दे प्यार पे प्यार। लेकिन अंदर क्या है वो खुदा ही जाने, रब ही जाने कि अंदर क्या है, क्या साजिश है। हालेलुया। लिखा है कि दाऊद ने अपने बैरियों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए वो क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। जब वो रोगी थे, उपवास रख लिया उसने। उपवास में वो अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहा है। और हम क्या करते हैं? दुश्मनों के लिए तू उसको ताड़ना दे। अगर हम दुआ भी करेंगे तो हम क्या देंगे कि इसने मेरे साथ बुरा किया, तो तू इसको क्या दे? ताड़ना। और ये ताड़ना के लिए नहीं, वो उनकी हीलिंग के लिए प्रार्थना कर रहा है। कह रहा है जब ये लोग रोगी थे, मैं ही था वो बंदा जो परमेश्वर के आगे इनके लिए घुटने टिकाकर इनके लिए क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था, दुआ कर रहा था। और हम दुआ में क्या करेंगे? उसने मेरा बुरा करा, उसने मेरे बारे में झूठी साक्षी दी, अब इसका बुरा कर प्रभु, अब दिखा कि मैं तेरा दास हूँ। ये कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने माफ किया। हालेलुया। माफ करने का व्यवहार, माफ करने का हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। लिखा है जब ये रोगी थे, ये जो लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे को अपमानित कर रहे हैं, मेरे बारे में झूठी साक्षी दे रहे हैं, जब ये लोग रोगी थे तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में भी आ गया। हालेलुया। और प्रार्थना का फल कैसे गोद में आया? कि भजन संहिता 23 और आगे के पदों में लिख रहा है कि तूने मेरे दुश्मनों के सामने क्या बिछा दी? वो भी आकर फिर एक समय आदमी कितना बोलेगा, कितना बोलेगा। जब आप अपनी जगह सही होते हैं ना, सामने वाले को खुदा रियलाइज करवाने लगता है, आखिर मैं कब तक ये अपनी जगह सही है, मैं कब तक इसके लिए बोलता रहूंगा, कब तक मैं उसको कोसता रहूंगा, कब तक मैं उसको बुरा बोलता रहूंगा। खुदा रियलाइज करवाने वाला खुदा है। हालेलुया। वो ऐसे लोगों को जो समाज में आपकी झूठी साक्षी देते हैं, आपके बारे में झूठा प्रचार करते हैं, उनको खुदा खुद रियलाइज करवा देगा कि हमने क्या करा है, गलत करा है। कई सारे ऐसे जन हैं जो अपनी जॉब्स पे काम करते हैं, उनके लिए झूठी बातें फैला देते हैं। कई सारे ऐसे समाज के लोग हैं अलग अलग। एक पास्टर साहब के बारे में मैं सुन रहा था, ध्यान से सुनिएगा। एक पास्टर साहब के बारे में सुन रहा था, वचन में क्लिप्स आती रहती हैं सबकी, तो मैं सुन रहा था। वो बता रहे थे कि मैं लोगों से डरने लगा हूँ, लोगों से डरने लगा हूँ। कि क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि किसी ने मुझे प्रार्थना करने के लिए एक नए एड्रेस पे बुलाया, और जब नए एड्रेस पे बुलाया तो उनने एड्रेस दिया, और एड्रेस क्या था? वहां पर ठेका था।
मतलब जो स्पॉट बताया उन्होंने बताया कि ये यहाँ पर ये कपड़े की दुकान है, इस बड़ी कपड़े की दुकान है और इस बड़ी कपड़े की दुकान पर तुम आ जाना। अब इधर कपड़े की दुकान और कपड़े की दुकान के इधर थोड़ा 3-4 दुकान छोड़ के ठेका। अब वहां पर क्या था, किसी ने प्रार्थना करने के लिए उन्हें बुलाया कि आप आ जाना। अब आदमी लोकेशन तो देता है कि कोई बड़ी चीज होती है जो नामी चीज होती है उसी का एड्रेस देता है कि वहां पर आके खड़े हो जाना, वहीं पर मैं आ जाऊंगा लेने। अब पता चला पादरी साहब वहां पर खड़े हुए तो उनके चर्च के किसी व्यक्ति ने देख लिया और वहां पर जाकर क्या बताया, भाई साहब यार ठेके के सामने खड़े हुए थे। भाई साहब कहाँ खड़े हुए थे? ठेके के सामने। अब क्या होता है, अभी सुनिए, दास्तां कंप्लीट नहीं हुई है। अब वो जब आगे बढ़े तो वहां पर से एक बहन आई। कौन आई? बहन। अब आदमी थोड़ा गली वली में तो रहता है तो ऐसा होता नहीं कि भारी मिल जाना रोड पे, फिर गली आप कितनी दाएं बाएं मुड़ोगे। अब बहन आई। अब जब बहन आई तो धूप होता तो बहनों को अपनी त्वचा का बड़ा ध्यान रहता है, तो वो पूरा वो बांध के आई घाटा। भाई साहब वहां पर खड़े हुए, भाई साहब को बुलाया, भाई साहब, हाँ सिस्टर, यही है घर, यही है, यहाँ पर थोड़ा सा दूर है, गली काफी ज्यादा और पानी भरा हुआ है, तो थोड़ा ढंग से आप चलाइएगा। जैसे चलाने लगा, अरे सिस्टर आप बैठ ही जाइए। मैं बैठ जाऊँ? भाई साहब बैठ जाइए। अब जब उनको उन्होंने बैठा लिया, जब आगे निकले तो उनके चर्च का किसी और ने देखा और गवाही क्या थी, अबे यार ये तो किसी औरत के साथ पता नहीं बैठा के कहाँ ले जा रहे थे, ये तो किसी औरत को कहाँ बैठा के ले जा रहे थे। अब देखिए बात कुछ और चल रही है, ये किसी औरत को बैठा के जा रहे थे। अब ऐसा करके जब वो अंदर अपना प्रार्थना वगैरह करने लगे तो वो उन्हें बताया कि मैं तो उस स्त्री का बेटा जो था वो काफ़ी ज़्यादा बीमार था। वो क्या था? बीमार। अब बीमारी के लिए मैं उसके लिए रोग के लिए जो है प्रार्थना करके लाया। फिर मैं जब वापस आया, सब कुछ सही हो गया। जब वापस आया तो जो कुछ होता है ना, जो पाई सबके बिल्कुल रेड और एकदम राइट और लेफ्ट हैंड होता है। पादरी साहब हमने आपको देख लिया था वहाँ पर, पाई साहब ये दास्तां थी। क्या दास्तां थी? तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ओ प्रभु के लोग, इन लोगों का दृष्टिकोण, हालेलुया, कभी कतार जैसा दिखता है वैसा होता भी नहीं है। और उनके बारे में क्या फैला दी गई, औरत के साथ जा रहे वहां पर खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे, किसी को भेजा होगा, टाइम देख रहे थे, बार बार घड़ी में दुकान पे खड़े हो गए, वो टाइम देख रहे, भेजा होगा। तो कुल मिलाकर ऐसा भी समाज में क्या हो जाता है, प्रतीक यहाँ पर अलग पहुंचा रहे हैं लोग। लेकिन लिखा है कि 14वें पद में, मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई हो। दाऊद कह रहा है ये वो लोग हैं जो मेरे लिए झूठी बातें फैला रहे हैं, मुझे अपमानित कर रहे हैं, लेकिन मेरी भावना कैसी थी, मैं इनके लिए ऐसी भावना रखता था जैसे कि ये मेरे संगी हो या फिर कौन हो, भाई। मैंने तो उनको भाई की नजरों से देखा, मैंने तो इनको अपना माना, मैंने तो इनको अपना समझा, लेकिन इन्होंने तो मेरी बुराई करी, मुझे अपमानित करा और मुझको दोष करा, मुझे दूषित करा, मुझ पर दोष लगाया। तो आज दाऊद के इस उपवास से हमें एक और शीर्षक मिलता है कि वो किसके लिए प्रार्थना का उपवास कर रहा है। वो उपवास रख रहा है उन लोगों के लिए जो उसकी क्या करते हैं, बुराई। हम बुराई के बदले बुराई ना करें। किसी ने हमारी एक करी है तो हम उसकी क्या करने लगते हैं, 4। किसी ने हमें जो है 4 लोगों के बीच में रुस्वा किया है तो हम शांत हो जाएंगे और हम इंतजार करेंगे कि 400 लोग का वो हो और 400 लोगों की भीड़ में मैं उसको रुस्वा करूंगा, तब मेरे दिल को क्या मिलेगी, ठंडक। हमें ऐसा सोचने लगता है। हमें क्या करना है, दाऊद के इस उपवास से हमें ये पता लग रहा है कि जो लोग हमारी आलोचना करते हैं, जो लोग हमारी बुराई करते हैं, जो लोग हमें अपमानित करते हैं, उनके लिए भी हमें क्या करना है, उपवास। उनकी क्रियाओं का पलटा हमको उनकी क्रियाओं के अनुसार नहीं देना कि जैसा वो कर रहे हैं, किंतु हमें परमेश्वर के नजदीक आकर प्रार्थना कर कर उनके लिए उपवास के साथ क्षमा का और बुद्धि का परमेश्वर से जो है अनुग्रह मांगना है कि इन लोगों को बुद्धि दे, इन लोगों को समझ दे कि जो ये करना है वो करना छोड़ दें। तो ऐसे लोगों के लिए भी क्या करना है, हमको प्रार्थना करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि दाऊद का उपवास इस प्रकार से बता रहा है कि जो लोग मेरे दुश्मन हैं, जो लोग मेरे अगेंस्ट हैं, जो लोग मुझे अपमानित करते हैं, उनके लिए मैं उपवास रखता हूँ।
अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना सीखो मसीहा से, सीखो मसीहा से। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना सीखो मसीहा से। एक गाल पे कोई मारे जो चांटा, दूजा गाल भी देना। एक मील कोई ले जाए तुझको, 2 मील तू साथ देना। एक गाल पे कोई मारे जो चांटा, दूजा गाल भी देना। एक मील कोई ले जाए तुझको, 2 मील तू साथ जाना। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना सीखो मसीहा से। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर जो बताता है कि जो लोग हमारी झूठी साक्षी देते हैं, जो लोग हमें अपमानित करते हैं, जो लोग हमें बुरा बकते हैं, ऐसों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, उपवास रखकर तेरे नजदीक जाना है। प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ राजा अंकल के लिए, प्रभु परमेश्वर वीनस आंटी के लिए, वो प्रभु परमेश्वर इनके बच्चों के लिए प्रभु, और बच्चों के बच्चों के लिए, इनके संपूर्ण परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, सविता आंटी के लिए, और प्रभु परमेश्वर इनकी बेटी के लिए, उनके पूरे खानदान के लिए, आए हुए एक एक सदस्य के लिए प्रभु परमेश्वर ये वचन प्रभु परमेश्वर हमारे दिलों में बसने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस घराने के लिए। ये घराना तुझमें बहुत वर्षों से जुड़ा है और तूने इस घराने को बहुत आशीषित किया है। होने दे प्रभु परमेश्वर इनकी आशीषें, इनकी ब्लेसिंग तुझ में और बढ़ने पाए प्रभु, और द्वारों को और रास्तों को खोलना, इनके नाती पोतों पर, इनके बच्चों पर तेरा अनुग्रह होने पाए, और प्रभु परमेश्वर ये घराना तेरे नाम से आशीष होने का वारिस ठहराने पाए। प्रभु मैं दुआ करता हूँ इस घराने से और भी लोग जो है आशीषित होने पाए, इनके बच्चों को, इनके नाती पोतों को तू बहुताई से आशीषित कर। जितने कामों में ये हाथ डालते हैं तू इनको सफल कर, हर एक रोग से, हर एक बुराइयों से, हर एक शैतान की नजरों से बचा कर रख, और प्रभु परमेश्वर अपनी सामर्थ के घेरे में इस परिवार के लोगों को रखना। प्रभु मैं दुआ करता हूँ आज के वचन के द्वारा तेरे लोग प्रभु परमेश्वर और प्रकाशित होने पाए प्रभु, और अपने जीवन में इस वचन के अनुसार सीख लेने पाए कि अपनों को, हमको अच्छे से प्यार करना और गैरों को भी जो है अपने गले से लगाना है, और उनके लिए प्रार्थना करनी है कि वो भी तेरे राज्य के लिए आ सके, वो भी तेरे राज्य के लिए तैयार हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जीवन को तू छू और अपने अनुग्रह के दायरे में रख। हर एक बात में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, सुनियो ग्रहण कीजिए, आमीन।